बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे बिहार में 3 चरण के मतदान किए जा चुके हैं। बक्सर ज़िले में भी 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए कल 20 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। हालांकि इस बार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए पुराने प्रत्याशियों में कुछ हद तक बेचैनी है, तो वहीं नए प्रत्याशियों में इसे अवसर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। तो हम इस वक्त पंचायत का हाल जानने के क्रम में सिमरी प्रखंड के डुमरी पंचायत में मौजूद हैं, जहां की आखिरी चरण में मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के रूप में माधुरी देवी के प्रतिनिधि के रूप में सुशील लाल जी मौजूद हैं। हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आपका भी इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपने हमारा जो है इंटरव्यू लेने के लिए कुछ किलोमीटर से चल करके हमारे यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका बधाई है इस चैनल को। सुशील जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप पंचायत में चुनाव के लिए उतर रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? ऐसा है कि हम 15 साल से 2006 से ही कंटिन्यू इस पंचायत के पंचायत सदस्य के रूप में हूँ और मेरा मुद्दा पहले विकास था, आज भी विकास है और भविष्य में भी विकास है। इसी विकास के मुद्दा को लेकर के, गांव की समस्याएं की मुद्दा को लेकर के मैं चुनाव में पुनः जो है उम्मीदवारी तय किया हूं। हम एक एक कर बात करें तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं? मेरे यहाँ दो ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इस समस्या के लिए हमने बहुतों बार पंचायत समिति के माध्यम से इस समस्या की आवाज़ को आगाज किया है। पहली ये समस्या है कि हमारे यहाँ गांव में जल की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने पंचायत समिति में प्रस्ताव पारित भी कराया है। प्रस्ताव पारित होने के बाद में जिला में अनुमोदन के लिए जाता है। अनुमोदन हो करके इस हम लोगों का प्रस्ताव जो है वहाँ से आता है, राज्य सरकार से वापस आने के बाद उस पर तो जल निकासी की समस्या के लिए हमने बहुतों बार आवाज़ उठाया, लेकिन अभी वो समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। और एक हॉस्पिटल की समस्या है, जो कि वर्षों पुराना हमारे गांव में हॉस्पिटल है, जो कि खड़हर में तब्दील हुआ है। उसके लिए हमने भी आवाज़ उठाया है, उसको पीएससी कार्यालय को लिख करके दिया है और देने के बाद में वहाँ से लोग भेजे हैं जिला में। अब जब अनुमोदन होकर के आएगी तो वो लोग अपना जो काम कराएंगे। ये दो समस्याएं बहुत मुख्य रूप से गंभीर हैं। कुछ ऐसे गरीब गुर्गों का जो है राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है, जो कि पंचायत समिति से अलग बात है, फिर भी अब उसको हमने उठाया है। और कुछ ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि उसको हमने आवाज़ उठाया है और उसको पूरा कराने के लिए हम फिर चुनाव मैदान में आए हैं। जल निकासी की समस्या तो काफ़ी गंभीर है, लगभग हर पंचायतों में देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से आप विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को प्रखंड में उठाया था, वर्तमान प्रतिनिधि द्वारा इस पर कुछ काम किया गया है कि नहीं? देखिए, वर्तमान प्रतिनिधि द्वारा जब तक से वहाँ से अनुमोदन हो करके नहीं आएगा तब तक से कैसे काम होगा। एक तो पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र बहुत संकीर्ण है, कम है, उसके बावजूद भी हमने आवाज़ उठाया है और पंचायत समिति में एक बार नहीं 50 बार इस आवाज़ को उठाया गया है और अभी तक उसको मेरे द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। स्वास्थ्य की बात अभी आपने की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है? डॉक्टर यहाँ समय से आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो इसके लिए आपने क्या किया है? मेरे यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। डॉक्टर जहाँ हॉस्पिटलें नहीं है वहाँ जो है डॉक्टर कैसे आएंगे? डॉक्टर तो आते नहीं हैं, वहाँ पीएससी कार्यालय में ही मौजूद रहते हैं। और यहाँ से जो भी दिक्कत परेशानी किसी को होती है तो पीएससी कार्यालय भेजा जाता है। रह गया जैसे उदाहरण के लीजिए, किसी को डिलीवरी हो गया उसको पीएससी में भेजा गया, किसी का जो है कुत्ता वगैरह भी काट दिया, तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि पीएससी में यदि नहीं है तो हमारे ज़िले के किसी भी पीएससी में है
तो वहाँ से उपलब्ध करवा करके हम दिलवाते हैं। और किसी को यदि पूरे आपके ज़िले में ही रेवजी नहीं है तो हम यहाँ तक व्यवस्था ज़रूर करवाते हैं कि अपने प्राइवेट दुकान से भी खरीद के दिलवाते हैं। बात की जाए विकास की, पंचायत के विकास को लेकर क्या आपके प्राथमिकताएं हैं, क्या मायने हैं? पंचायत की विकास के लिए, अब विकास की बात आप हमसे पूछ रहे हैं तो सबसे पहला विकास है कि बरसों से जहाँ काम नहीं हुआ था, एक ईंटा भी नहीं रखा गया था गली में, उस कार्य को हम पूर्व में कराए हैं, मेरी प्राथमिकता रही है। और विकास के संबंध में जहाँ तक बात है कि आगे जो कुछ भी छूटा है, कुछ तो ऐसी योजनाएं जिसको पंचायत समिति से अनुमोदन करा करके, चयन करा करके, और अभी उसमें आचार संहिता की वजह से नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में चुनाव समाप्त होने के बाद जो भी कार्य अधूरा है उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और समाज के हर वर्ग, हर गरीब गुरगा का, किसी का बेटी का शादी हो, उसमें भी मेरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता है। 12 बजे रात में भी किसी का कोई भी किसी तरह की टेलीफोनिक समस्या हमको मिलती है, उसके लिए हम अपना उसी समय उसके यहाँ जा कर के हमसे जितना बनता है अधिकार क्षेत्र से हट कर भी हम उसका सेवा करने के लिए एक्टिव रहते हैं। और रह गया गली नली की बात, तो गली नली में बात लगभग हमारे पंचायत समिति क्षेत्र में पूरा हो चुका है। एक आध ऐसी योजना हो, ऐसी जो गली नली होगी जिसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसका हमने पंचायत समिति से पारित करा के और अभी आचार संहिता के चलते छोड़ दिए हैं। आचार संहिता पूरा होने के बाद, उसका समाप्त होने के बाद हम उसका पुनः काम कराएंगे। आप जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने गांव का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं कि मेरे यहाँ एक चीज़, मेरे गांव का जितनी भी जनता है, हर वर्ग के, हर युवा वर्ग के, हर समाज के, युवा वृद्ध, सबका जो है हमको सहानुभूति मिलता है, उनका आभार प्रकट करते हैं। मेरे यहाँ जाति विशेष नहीं है। उदाहरण स्वरूप जाति विशेष की बात रहती तो मेरा जाति की संख्या टोटल वोटर लिस्ट में नाम यदि देखिएगा तो 25 या 30 होगी, और हम बहुत अच्छे मत से चुनाव जीतते हैं और हर वर्ग के लोग हमको वोट करते हैं। इस तरह का मेरे गांव के जनता के, मेरे गांव का जैसा पूरे बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इस साबित करके दिखा देती है कि हमारे पंचायत में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, विकास की व्यवस्था है। विकास की प्राथमिकता रहती है। अब रह गया युवा वर्ग के, युवा वर्ग में हम कोई टेलीफोन से या कोई किसी तरह का कागजात ला करके दे देता है, जैसे जाति, आय, आवास, जन्म या किसी भी प्रकार का, हम अपने युवा वर्ग को सिमरी प्रखंड नहीं जाने देते हैं। घर बैठे उन लोगों का बनवा करके और ला करके पहुंचा देते हैं, और युवा वर्ग का भी सहानुभूति हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। एक चीज़ आमतौर पर देखी जाती है, लगभग हर प्रखंड की ये समस्या है, सिमरी प्रखंड में तो और भी ज़्यादा है, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, शौचालय योजना में शौचालय का पैसा पास कराना हो, या कोई भी काम हो, जाति आवास तक बनवाने में लोगों को पैसा देना पड़ता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जाति आवास की जहाँ तक बात होती है, ये तो प्रखंड की बात हुई, और प्रखंड में जाति आवास के लिए मैं अपने पंचायत के जाति आवास के लिए विशेष रूप से कह देते हैं कि 90% लोगों का जाति आवास जन्म बनवाते हैं, लेकिन हमसे वहाँ किसी तरह की कमीशन की बात नहीं की जाती है। अब रह गया राशन कार्ड बनवाने में, तो राशन कार्ड तो सरकार के द्वारा ये निर्धारित है कि स्वयं अपने द्वारा ले जा करके वहाँ जमा करे लोग। हमने वहाँ इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि हमारे पंचायत का
यदि कोई भी आता है और किसी तरह की राशि की वसूली की जाती है, उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आरटीपीएस काउंटर के कंप्यूटर के लोग क्यों न हो, कंप्यूटर पर बैठने वाले जो हैं उनको भी हिदायत दे चुके हैं। और ऐसा नहीं, हम हमारे संज्ञान में जब भी आता है तो हम तुरंत जाकर के एक्शन लेते हैं। और राशन कार्ड जैसे कि हुआ आपका, ई जो हुआ जातीय आवास हुआ, इसमें हमारे द्वारा हमको हमारे संज्ञान में ऐसा है कि हमसे नहीं कमीशन लिया जाता है पंचायत, हमारे पंचायत का। अब जो भी हो वहाँ लोग देते होंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे, जनता आपको अगर मौका देती है और आप चुनाव जीत कर पहुँचते हैं तो क्या प्रमुख पद के लिए आपकी दावेदारी रहेगी? प्रमुख, पहले हमारे गांव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ से यदि हमको पुनः रिन्यूअल करके नहीं भेज रही है जनता, और मैं अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने पंचायत का कि यदि हमको पहले से भी भेजी है और आज भी भेज रही है, ऐसी स्थिति में हम अपने गांव के विकास के लिए, गांव के अपनी जनता के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा, खून का एक एक कतरा बहा करके और गांव के विकास के बारे में बात करेंगे। और गांव हमारा पुनः हमको सपोर्ट करने जा रही है और प्रखंड प्रमुख की दावेदारी भी हमारी पुनः की जा रही है। ये था हमारे साथ पंचायत समिति उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में सुशील लाल जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, पंचायत के विकास को लेकर अपनी योजनाओं को बताया और बताया कि यदि ये चुनाव जीत कर आते हैं तो चौमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।